अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान। यानी इतनी परेशान कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं रोना शुरू कर दूँ। क्यों? हुआ कुछ यूँ कि मेरी एक दोस्त है, बचपन की मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी है। उसकी शादी हुई, बहुत खुश अपनी शादी से, क्योंकि जब शादी होती है लड़कियों के नए-नए ख्वाब होते हैं, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। खैर, वो कराची से शादी होकर लाहौर गई थी। अब शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन आपको पता है कि आजकल के जिस तरह के मिजाज हैं, मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात हो जाते हैं। अच्छा, हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं कि आजकल ही हो रहे हों, ये हमेशा चलता आ रहा है कि शादी के शुरू के दिनों में तो मसले मसाइल हो ही जाते हैं, दूसरे के मिजाज को समझने में प्रॉब्लम होती है। और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी मेरी दोस्त की गलती नहीं है, गलती उसकी भी है, बिल्कुल उसकी भी गलतियाँ बहुत सारी, उसके शौहर की भी गलतियाँ हैं। लेकिन बस कुछ झगड़े ऐसे बढ़े कि उसके शौहर ने उसका टिकट करवाया और उसको कराची भेज दिया। वो कराची आ गई। कराची आने के बाद उसने मुझे बताया सारी सूरत हाल। मेरा तो मानना ही चाहिए था, तुम वहाँ रह के अपने मामला सॉल्व करती हो, तुम्हारे मामला ऐसे ख़राब हैं ही नहीं कि तुम घर छोड़ के यहाँ बैठ जाओ। तुम जाओ अपने शौहर के साथ, तुम वहाँ उनके पास होगी तो तुम्हारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। वही बड़ी पूरी उम्मीद हुई, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो भी ये रिश्ता निभाना चाह रही थी, वो भी बहुत खुश थी कि शादी हुई है उसकी, उसको शौहर भी अपना पसंद है, वो मोहब्बत करती है। और फिर देखें, निकाह में अल्लाह ताला ने ऐसे ताकत रखी है कि 2 अनजान लोग मिलते हैं और उनके दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाती है, निकाह की ताकत है। तो उसने मुझसे ये कहा कि मैं नहीं चाहती हूँ वजिहा कि मैं अपने शौहर को छोड़ूँ। मैंने कहा तुम्हें छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम जाओ और बात करो उससे, जब उसके पास होगी तो उसको मना भी सकती हो, वो तैयार होगी जाने के लिए लाहौर। मैंने उसे कहा देखो, तुम्हारा शौहर तुम्हें कुछ भी कहे ना, उसकी बात सुन लेना, एक दफ़ा अपना गुस्सा निकाल लेगा ना, अपने दिल की भड़ास निकाल लेगा, तो तुम्हारी भी सुन लेगा। और मैंने उसको गाइड भी किया कि वो कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रही है, जो गलतियाँ उसको आगे नहीं करनी है, ताकि वो एक अच्छा घर लेकर चल सके, अपना घर बसा सके, खुद भी खुश रहे और अपने शौहर को भी खुश रखे। खैर, वो चली गई लाहौर। उसने मुझे बताया कि शौहर खुश हुआ उसको देख के, और थोड़े बहुत बातचीत हुई, लेकिन फिर शौहर सेट है, खुश है। लेकिन फिर वो जॉइंट फैमिली में है। अब जब उसके बाकी घर वालों को सबको हुआ कि भाई ये वापस आ गई है, अब सब ने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि नहीं, तुम तो उसको छोड़ रहे थे, यानी प्लानिंग उनकी चली थी को छोड़ दे, तुम तो उसको छोड़ रहे हो, तुम तलाक दो इसे। अब वो इतनी परेशान है, इतनी परेशान है, रो रही थी कि वजिया मैं तो क्या कुछ सोच के आई थी यहाँ पे, और ये लोग तो बज़िद हैं कि मुझे तलाक हो जाए। नाज़िम, मुझे इतना अफसोस हुआ, इतना दुख हुआ कि मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, हम शैतान का साथ दे रहे हैं। आपको पता है कि कितना बड़ा गुनाह है मियाँ बीवी के दरमियान फसाद डालना, जुदाई डालना। सूरह बकरा में इरशाद बारी ताला है, आयत नंबर 102 का मफ़हूम मैं आपको बता रही हूँ कि वो शैतान लोगों को जादू सिखाते थे ताकि वो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल सकें, झगड़ा डाल सकें। इसी तरह आप देखें, हमें हदीस मिलती है, सही मुस्लिम की हदीस है कि शैतान पानी पे अपना तख्त लगाता है और अपने लश्करों को भेजता है ताकि वो ज़मीन पे फसाद मचा सकें। जब वो वापस आते हैं तो उनमें सबसे बड़ा मर्तबे वाला वही होगा जिसने सबसे ज़्यादा फसाद मचाया होगा। पहला आता है, वो कहता है मैंने फला काम किया, शैतान कहता है कुछ नहीं किया। दूसरा आता है, वो कहता है कि मैंने फला मर्द और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डाल दी। शैतान कहता है मेरे करीब आओ, सबसे बड़ा काम तुमने किया है। अब आप बताएं, मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालने वाला जब शैतान के इतने करीब है, वो अल्लाह ताला और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना दूर होगा। गुनाह कबीरा है कि अगर आप मियाँ बीवी के दरमियान फसाद डालते हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है कि ये ससुराल वाले ऐसा क्यों करते हैं, चाहे वो लड़की के ससुराल वाले हों या लड़के के ससुराल वाले हों। मैं दोनों को ही कह रही हूँ कि दोनों को समझदारी से काम लेना चाहिए। हम कहते हैं कि आज की जनरेशन इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई है कि वो घर नहीं बसाना चाहती, जबकि मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे बड़ों का भी है। वो भी तो नहीं समझाते, वो भी तो रिश्तों को लेके नहीं चल रहे। अब मेरी दोस्त भी है, वापस चली गई, वो अपना घर बसाना चाहती है, लेकिन उसके ससुराल वाले नहीं चाहते कि वो दोबारा वहाँ रहे। उसके शौहर को बता रहे कि तुम्हारी बीवी कैसी है, तुम क्यों रख रहे हो उसको, बदजन कर रहे हैं, तो शैतान का साथ दे रहे हैं वो। बहुत से लोग ये भी कहेंगे ये लड़की को नहीं जाना चाहिए था, वापस क्यों चली गई, ठीक है छोड़ देता, ठीक है वो छोड़ दे, कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं है, ये कहना बहुत आसान है, करना इतना आसान नहीं है, और ना करना अच्छा भी है।
جہاں رشتہ نبھایا جا سکتا ہے، جہاں رشتے کو لے کر چلا جا سکتا ہے، جہاں کمپرومائز کیا جا سکتا ہے وہاں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جائز کاموں میں سب سے ناگوار کام طلاق ہے۔ تو جہاں تک بچ سکتے ہیں بچیں اس سے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ آپ کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو پھر آپ کو وہاں اسٹینڈ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن چھوٹے جھگڑوں پہ کبھی بھی آپ کو اسٹینڈ نہیں لینا چاہیے، چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے۔ بہت مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تو دوزخی ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کتنے برے ہو رہے ہیں، شیطان کے سب سے بہترین دوست بن رہے ہیں وہ۔ اور سوچیں اس کے برعکس کہ جو میاں بیوی کے درمیان صلح کروائے، ان کے درمیان محبت پیدا کروائے، اس کا کیا مقام ہوگا اللہ کی نگاہ میں۔ سوچیں اگر ہم سب یہی سوچنا شروع کر دیں صرف کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، جہاں میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہوں، جہاں ان کے درمیان دوریاں پیدا ہو رہی ہوں، ان غلط فہمیوں کو دور کر دیں، ان دوریوں کو دور کر دیں، تو سوچیں آپ کا مرتبہ اللہ کے سامنے کتنا بڑھ جائے گا۔ ہم نہیں سوچتے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس معاشرے میں پیدا ہوا بگاڑ اسی وقت ٹھیک ہوگا جب ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھے گا، جب ہر شخص یہ چاہے گا کہ جتنے بھی میاں بیوی ہیں، جتنے بھی خاندان ہیں، سب خوش رہیں، ایک دوسرے جلن حسد کرنا چھوڑ دیں، شیطان کا ساتھ دینا چھوڑ دیں۔ کمنٹس میں آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا کہ ایسی صورتحال ہے میری دوست کو کیا کرنا چاہیے، وہ کس طرح سے اپنا گھر بچائے۔ میں تو اس کو ظاہر گائیڈ کیا ہی ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے بھی چاہتی ہوں مشورہ کہ آپ لوگ میری مدد کریں کہ وہ کس طرح سے اپنے گھر کے سکون کو برقرار رکھے، وہ کس طرح سے اپنے شوہر کے دل میں گھر بنائے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔